नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे इंदौर से, जहां महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ के मामले में कैलाश विजयवर्गीय के बयान सामने आया और इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष ने विजयवर्गीय के बयान पर सवाल उठाए कि क्या महिलाओं को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा किया। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़ के बाद कि उन्हें बाहर निकलने से पहले ये सूचना देनी चाहिए थी प्रशासन को कि वो बाहर जा रही हैं, जिससे सिक्योरिटी अलर्ट होती। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है कैलाश विजयवर्गीय पर और कहा कि क्या महिलाओं को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। विपक्ष ने विजयवर्गीय के इस बयान पर तीखे सवाल खड़े किए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो मशहूर खिलाड़ियों के साथ इंदौर में छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया। इंदौर पुलिस ने फौरन हरकत में आते ही आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादित बयान देते हुए ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों पर ही दोष मढ़ दिया। छेड़छाड़ की शिकार हुई महिला खिलाड़ियों को उन्होंने नसीहत दे डाली कि इस घटना से वो और अन्य खिलाड़ी सबक लें। ये घटना दुर्भाग्यशाली है, पर इससे अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कोई दूसरे देश में जाएं, दूसरे शहर में जाएं, तो अपनी सुरक्षा की चिंता भी करें। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बाहर जाने से पहले किसी लोकल शख्स को जानकारी देकर जाना चाहिए था। खिलाड़ियों का अचानक वहां से निकल जाना बिना किसी को बताए, अपने कोच को भी नहीं बताया उन्होंने, ये थोड़ी सी गलती हो गई है उनसे। यदि क्योंकि वहाँ उनकी सिक्योरिटी थी, वहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी भी थी और पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, पर वो बात करते करते निकल गई, किसी का ध्यान नहीं रहा और ये घटना हो गई। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सवाल उठाए हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने प्रशासन के फेलियर को जिस तरह बचाव करने की मुद्रा अख्तियार की है, वह निंदनीय है। मैं बड़ी शिद्दत से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अब इस देश में, इस प्रदेश में और हमारे देश से बाहर आने वाली महिलाओं और बहनों को भी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, और यदि वही प्रोटोकॉल का पालन करेंगी तो सरकार और प्रशासन किस नाम की चीज है। आपको बता दें कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग ले रही ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दो खिलाड़ियों को एक बाइक सवार व्यक्ति ने पीछा किया और उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। और तनुश्री देसाई इंदौर से हमारी सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तनु, कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान वाकई में हैरान कर देने वाला है, जहां उन्हें ये कहना चाहिए कि ऐसे मंचलों को सबक सिखाया जाएगा, वहीं वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ऐसे में इन खिलाड़ियों को ये सबक मिलेगा आगे के लिए। यानी कि अगर शहर में घूमने फिरने के लिए लड़कियां निकल रही हैं, विदेशी मेहमान निकल रहे हैं, तो उन्हें पूरी सिक्योरिटी के बीच में ही निकलना होगा। ऐसा माहौल शहर में नहीं है कि लड़कियां वहां पर इस तरीके से घूम फिर सके, इस तरीके से आ जा सके बेखौफ होकर कि वो सुरक्षित है, सेफ है। जी बिल्कुल ज्योति, ये जो बयान सामने आया मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, उसके बाद कई बड़े सवाल, अहम सवाल खड़े कर रहा है। खासतौर पे जो विपक्ष है वो भी अब इसके ऊपर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके का बयान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि खिलाड़ी जब बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए था। इस जगह पर जो महिला क्रिकेटर्स हैं उनकी भी गलती है। हालांकि सवाल ये है कि क्या इंदौर इतना सुरक्षित नहीं है, क्या मध्य प्रदेश इतना सुरक्षित नहीं है कि जो महिलाएं हैं, जो यहाँ की रहवासी महिलाएं हैं या फिर जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं बाहर से घूमने के लिए, विदेशी टूरिस्ट आते हैं, वो बिना किसी सिक्योरिटी के या बिना किसी को अपने साथ लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इंदौर की सड़कें अभी भी सुरक्षित नहीं है। इंदौर को आप देश में ये बोलते हैं कि इंदौर जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर है, मेहमान नवाजी के लिए पहचाना जाता है, तो क्या अगर कोई महिला खिलाड़ी या महिला टूरिस्ट जो है
बाहर निकल रही है, एक्सप्लोर करने के लिए निकल रही है, या कैफे तक जो 500 मीटर की दूर है वहां तक जाने का प्रयास कर रही है, तो इतनी सी दूरी के लिए भी उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान सामने आया, उसके बाद विपक्ष ने भी यही कहा कि क्या जो महिलाएं हैं वो अभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनका जो बयान है उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया था कि इंदौर में कैसे सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, या कैसे इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर यही सवाल उठा दिया कि जो महिलाएं हैं वो सिक्योरिटी लेकर क्यों नहीं गई थी, या जो उनकी टीम में मौजूद लोग थे या जो उनके कोच थे उनको इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। जी ज्योति। जी तनु, देखिए ये तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जो महिलाएं थी जो वो बाहर निकली थी, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि इंदौर शहर में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये हादसा सामने आया था, गुरुवार को यह हादसा हुआ जिसमें दो महिला क्रिकेटर्स बस इंदौर में बाहर निकली थी। 500 मीटर दूरी पर एक कैफे मौजूद था, वहां पर उस कैफे में जाने के लिए अपने होटल से निकली थी। पर जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज बन चुकी है। इस वजह से लगातार इसके ऊपर जो लोग हैं वो अपनी नजरें बनाए हुए हैं, बड़े नेता बड़े अधिकारी इसके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबर है। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश की सड़कें, क्या इंदौर की सड़कें सुरक्षित है। हालांकि जिस तरीके का हादसे लगातार शहर में सामने आ रहे हैं, प्रदेश में सामने आ रहे हैं, सवाल तो यही है कि जो अभी भी महिलाएं हैं क्या कितनी सुरक्षित है वो बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी काम रहता है, उनको 24 घंटे बाहर का काम रहता है, फील्ड का काम रहता है, या दिन भर उन्हें बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं और वो सेफ फील कर सके इंदौर में, फिर चाहे वो दिन में निकले या रात में निकले, इंदौर या प्रदेश में कहीं पर भी, उनके लिए क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। ऐसे में तनु, एक बड़ा सवाल ये भी है कि शहर की छवि तो धूमिल हुई ही है इस घटना के बाद, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो अक्सर इससे पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं, महिलाओं पर दिए अपने बयान को लेकर, और एक बार फिर से उन्हें कहा, जहां एक तरफ उनसे उम्मीद ये की जा रही थी कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, सिक्योरिटी शहर में बढ़ाई जाएगी, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जाएगा, उल्टा ही कुछ कहते हुए नजर आए कि महिलाओं को ये जानकारी देनी चाहिए थी, उन महिला क्रिकेटर्स को, स्थानीय प्रशासन को ये जानकारी देनी चाहिए थी अगर वो कहीं बाहर निकल रही है उससे पहले। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इस तरीके का बयान उनका सामने आया है, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इंदौर की सिक्योरिटी या प्रदेश की सिक्योरिटी को और बेहतर करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा, अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट उनके द्वारा इस बयान के दौरान नहीं कहा गया, बल्कि उन्होंने उल्टा यही कह दिया कि जो महिला क्रिकेटर्स थे या महिला फॉरेनर्स यहाँ पे पहुंचती है, उनको अपनी जो टीम है, जो अपने साथी है, उनको इन्फॉर्म करके बाहर निकलना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करके निकलना चाहिए। और जब उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई है तो बिना सिक्योरिटी के वो होटल से बाहर क्यों नहीं निकली। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना सिक्योरिटी के या बिना किसी को इन्फॉर्म किए महिलाएं बाहर भी नहीं निकल सकती है? क्या प्रदेश की सड़कें, इंदौर की सड़कें इतनी खतरनाक हो गई है महिलाओं के लिए कि जब वो बाहर निकलेगी तो उन्हें किसी न किसी को बता के निकलना होगा, या फिर जो उनकी सिक्योरिटी टीम है उनमें से किसी न किसी को उनको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय के दिए बयान के बाद इसकी कड़ी निंदा भी हो रही है, विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।